नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है कबीर दास की साखियाँ। जैसे कि कबीर जी भगवान के निर्गुण रूप के उपासक थे। पदों के समान उन्होंने अपने दोहों में भी निर्गुण की भक्ति पर बल दिया है। निर्गुण समझते हो ना, जो निराकार ब्रह्म है, ठीक है, जिसमें मूर्ति पूजा का खंडन होता है, मूर्ति की कोई पूजा नहीं होती, ठीक है, जिसमें हम भगवान को निर्गुण मानते हैं और जिसका कोई आकार नहीं, ठीक है, उस रूप की उन्होंने पूजा की है। उनके दोहे साखियों के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है। उनके जो दोहे हैं वो किस रूप में प्रसिद्ध है? साखियों के रूप में, जो आपको लगी हुई हैं। साखी का अर्थ है साक्षी। कबीर जी ने जो कुछ भी कहा है वह संसारिक अनुभव के आधार पर कहा है। वे शास्त्रों में कही बातों की अपेक्षा आंखों देखी बातों को अधिक महत्व देते थे। संकलित साखियों में उन्होंने निर्गुण स्वरूप, उसकी सर्वव्यापकता तथा उसके प्रति अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया है। अब हम उसकी साखियाँ शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। ये जो है वो निराकार राम भक्ति है, जिसमें निर्गुण ब्रह्मा की बात कही गई है। पहली है, जन्म मरनते रहत है मेरा साहिब सोए, बलिहारी बह पीव की जिन सिरजा सब कोय। ठीक है, साहिब अर्थात जन्म मरनते रहत है, रहत अर्थात उसके बिना है। मेरा साहिब सोए, साहिब क्या है? ब्रह्म या ईश्वर, ठीक है। बलिहारी बह पीव की, पीव क्या है? उसका प्रियतम। जिन सिरजा सब कोहे, सिर्जना करना अर्थात जिन्होंने ये सारा संसार रचा हुआ है, ठीक है। प्रस्तुत दोहे में कबीर ने क्या भगवान के निर्गुण रूप का समर्थन करते हुए कहा है कि जो निर्गुण ब्रह्म जन्म तथा मरण ते रहत है, ठीक है, वही मेरा स्वामी है। मेरा साहिब सोए अर्थात वही मेरा स्वामी है। बलिहारी व पीव की जिन सिरजा सब कोई, क्या कहता है? मैं अपने उस प्रियतम पर बलिहार जाता हूँ जिसने इस सारी सृष्टि की रचना की है। ये जो सृष्टि, जो जड़ चेतन जिसमें पदार्थ है, जिसकी उसने सृष्टि की है, उस भगवान पर मैं बलिहार जाता हूँ, ठीक है। यहाँ उन्होंने अपना अनेक रूप में परमात्मा को माना है, जैसे उनको आराध्य भी मान लिया है, स्वामी मान लिया है, प्रियतम मान लिया है, ठीक है। कि जो कबीर हैं उन्होंने जैसे ईश्वर को पति माना है और अपने आप को पत्नी, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है कि आपको जो छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ईश्वर ने आत्मा और परमात्मा का संबंध किस प्रकार माना है, ठीक है। जहाँ भगत और ईश्वर का, ठीक है, भक्त को उन्होंने माना है पत्नी और जो ईश्वर है उसको पति रूप में। नहीं तो ऐसी प्रकार आत्मा को माना है पत्नी और परमात्मा को पति, ठीक है। इस प्रकार का आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो ये इस प्रकार का ही आएगा। आगे आता है, कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बन माहे, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखे ना है, ठीक है। कस्तूरी समझते हो ना, एक सुगंधित पदार्थ होता है कस्तूर, ठीक है। कुंडल अर्थात नाभि, नाभि जिसको बेली बटन बोलते हैं, ठीक है। बसे आगे आते हैं, मृग होता है हिरन। ढूंढे अर्थात ढूंढना, बन माहे, बन अर्थात वन में, जंगल में, ठीक है। ऐसे गटगट राम है, गटगट अर्थात हृदय में, ठीक है। दुनिया देखे ना है, क्या बोलते हैं? कस्तूरी कुंडल बसे मिर्ग ढूंढे बन माहे, कि कस्तूरी नामक जो सुगंधित पदार्थ है वह हिरन के नाभि से बसता है, पर हिरन अपनी अज्ञानता के कारण, ठीक है, उसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इसी कारण वह क्या करता है? उसे वन में इधर उधर ढूंढने के लिए दौड़ता है। तो इसी प्रकार ऐसे गटगट राम है, कहते ठीक इसी प्रकार भगवान भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में वास करते हैं, लेकिन ये संसार इस तथ्य से परिचित ना होने के कारण दुनिया देखे ना है, अर्थात वो इस जो संसार है इसी प्रकार हिरन की तरह है कि भगवान तो उसके चारों तरफ है लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। तो इस तथ्य से वह परिचित ना होने के कारण क्या करते हैं? ईश्वर को तीर्थों तथा मंदिरों में ढूंढता रहता है, ठीक है। यहाँ है कि मनुष्य जो ईश्वर है वो सर्वव्यापक है, वह मनुष्य के हृदय में ही वास करता है और उसके दर्शन ज्ञान के चक्षु से होते हैं, ठीक है। जब उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है परमात्मा की, तभी वो ये चीज़ को जान सकता है कि जो भगवान है उसके चारों तरफ है, उसके आसपास ही है, ठीक है। भाव ये है कि मनुष्य का निर्मल हृदय ही भगवान का मंदिर है। भगवान का मंदिर क्या है? मनुष्य का हृदय, ठीक। कबीरदास ने यहाँ पर यह बताया है, जहाँ आडंबर पूर्ण भक्ति के परित्याग की प्रेरणा दी गई है। आडंबर पूर्ण अर्थात जिसमें बहुत सारे वो रूढ़ियों का प्रचलन होता है, ठीक है, उसकी क्या है यहाँ पर त्याग कहा गया है कि उसका त्याग करना है।
आगे हैं तू करता तू गया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू। ठीक है, इसमें क्या है, कबीरदास जी ने क्या है, ईश्वर के नाम स्मरण के चमत्कार पर प्रकाश डाला है। ठीक है, कि मनुष्य को अपने अस्तित्व पर अहम होने लगता है। उसका क्या है कि वो कहता है कि मैं जो हूँ वो सिर्फ मैं हूँ, अपने कारण हूँ। ठीक है, वो ईश्वर को भूल जाता है अहम के कारण, अहंकार के कारण। लेकिन जब उसका ध्यान ईश्वर की ओर जाता है तो उसका अहम नष्ट हो जाता है। ठीक है, अहम उसका किस प्रकार नष्ट होगा, जब वह भगवान की तरफ जाने लगेगा ज्ञान की प्राप्ति के लिए। जहाँ इसी तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कबीर जी कहते हैं तू करता तू ब्याह मुझ में रही ना हूँ अर्थात हूँ का अर्थ है अहम। ठीक है, कि उस ईश्वर का नाम स्मरण करते करते मेरा अहंकार नष्ट हो गया है। तू करते करते मैं भी तू ही बन गया है। तू अर्थात ईश्वरीय बन गया है। वो कहते हैं ना कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उसी ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, वो खुद ही ईश्वर बन जाता है। ठीक है, वो ईश्वर का रूप खुद बन जाता है। बारी फेरी बली गई जित देखो तित तू। हे ईश्वर, मैं तुम्हारे नाम पर बलि जाता हूँ, बलि अर्थात बलिहार जाता हूँ। जित देखूँ तित तू, मैं जिधर भी देखता हूँ उधर तुम्हारे ही अस्तित्व का ज्ञान होता है। ठीक है, जहाँ पर क्या है कि ईश्वर भक्ति से ही अहम का समापन अर्थात समाप्ति होती है। बिना उसकी भक्ति के जो हमारे मन से समाप्त नहीं होता। ठीक है, आगे आते हैं मेरा मन सिमरो राम को, मेरा मन राम में आहे। ठीक है, सिमरो अर्थात स्मरण करना, परमात्मा को बार बार याद करना। अब मन राम में हवे रहा, शीस नवावे काहे, शीस अर्थात शीश। ठीक है, जहाँ पर क्या है उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे राम नाम का स्मरण करते करते क्या हो गए, राम में हो गए, भगवान बन गए हैं। कबीर जी कहते हैं मेरा मन सिमरे राम को, कि मेरा मन राम का ही स्मरण करता है। मेरा मन राम में आए, और मेरे मन में भी राम का ही नाम आता है। अब मन रामे है रमा, कि अब मेरा मन राम बन गया है। शीस नवावे का है, अतः अब मैं किसके आगे सिर झुकाऊं। अर्थात जब मेरा मन ही राममय हो गया है, तब मैं भक्ति के किसी बाहरी रूप का सहारा क्यों लूं। ठीक है, इन्होंने निर्गुण भक्ति की है, इसीलिए वो भक्ति के बाह्य, ठीक है, जो बाह्य साधन है उसका त्याग करते हैं। आगे आता है बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जित जीव तर से तुझ मिलन को मन नहीं विश्राम। ठीक है, बहुत दिनन की जोवती, जोवती अर्थात कि देख रही हूँ, बाट अर्थात तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा रास्ता, तुम्हारे आने का रास्ता देख रही हूँ। जीव तर से तुझ मिलन को। ठीक है, क्या जीव अर्थात है कि मेरी जो आत्मा है वो तुझे मिलने के लिए तरस रही, मन ना ही विश्राम, के मन को शांति नहीं, विश्राम का अर्थ है शांति। इसमें क्या है, कवि ने रहस्यवादी भावना का चित्रांकन किया है, जिसमें आत्मा परमात्मा के मिलन हेतु व्याकुल है। रहस्यवादी मैंने आपको बताया था जब हमने कबीर की विशेषताएं पढ़ी थी कि रहस्यवाद का अर्थ, वैसे अगर हम अकेला शब्द ले रहस्य, तो इसका अर्थ होता है गुप्त। ठीक है ना, गुप्त। तो लेकिन यहाँ पर जो रहस्यवाद का अर्थ है वो आएगा अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा, जो अज्ञात चीज़ है जिसको हम जान ही नहीं सकते, वो यहाँ पर सिर्फ परमात्मा है, उसके प्रति क्या है, जिज्ञासा। जिज्ञासा अर्थात उसको जानने की इच्छा, ये है रहस्यवाद। ठीक है, जिसमें क्या है, आत्मा और परमात्मा के मिलन, आत्मा परमात्मा के मिलन हेतु व्याकुल होती है। ठीक है, व्याकुल अर्थात तड़पती है आत्मा परमात्मा को मिलने के लिए। इस पर कहा आत्मा तथा परमात्मा के बीच चलने वाले प्रेम को रहस्यवाद कहते हैं। रहस्यवाद में एक स्थिति ऐसे भी आती है जब आत्मा क्या है, आत्मा रूपी प्रेमिका। ठीक है, यहाँ पर कबीर ने आत्मा को क्या माना था, पत्नी माना था, पत्नी अर्थात प्रेमिका। ठीक है, आत्मा रूपी प्रेमिका अपने परमात्मा रूपी प्रियतम से, प्रियतम अर्थात उसका पति से मिलने के लिए व्याकुल हो जाती हैं। ठीक है, जहाँ जीवात्मा परमात्मा के विरह में व्याकुल होकर कहती हैं बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, हे राम मैं बहुत दिनों से तुम्हारा मार्ग देख रही हूँ। जीवतर से तुझ मिलन को मेरे प्राण, ठीक है, मेरे प्राण तुम्हें मिलने के लिए तरस रहे हैं। मन ना ही विश्राम, मेरे मन को तुम्हारे दर्शनों के बिना किसी भी प्रकार चैन नहीं मिलता। ठीक है, जहाँ क्या है, आत्मा परमात्मा के निकटता में ही सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। आगे आता है जे तन जालो मसी करो, लिखो राम को नाओ, लेखिन करे करंक की, लिख लिख राम पठाओ। जहाँ बात क्या है, जो विरहानी है आत्मा परमात्मा रूपी प्रियतम के वियोग में संतप्त है, अर्थात तप रही है उसके वियोग में, उसका मिलन चाहती हैं। जेतन जारो मसी करे, जारो अर्थात जला दूँ, मसी अर्थात स्याही,
लिखो राम को नाव, राम को नाव अर्थात राम का नाम। लेखिन करे करंक की, करंक अर्थात पट्टी। लिख लिख राम पठाओ, पठाओ अर्थात भेजना, ठीक है। जेतन जालो मस्करे, यहाँ पर कबीरदास जी की वृहणी आत्मा अपनी प्रियतम को संबोधित करते हुए कहती है कि मैंने आपके दर्शनों के लिए अनेक प्रयत्न करके देख लिए हैं, ठीक है, लेकिन ना तो मुझे आपके दर्शन ही हो सके और ना ही आप तक कोई संदेश ही पहुंचा सकी हूँ, ठीक है। अब तो मेरे मन में यही आता है कि स्तन को जलाकर स्याही बना दूँ, जाता है ना, जे तन जारो मसी करूँगी, स्तन को जलाकर क्या बना दूँ, स्याही बना दूँ मैं, ठीक है। जे तन जालो मसी करो, लिखो राम को नाव, ठीक है, स्याही बना दूँ इस तन को जलाकर, अपने शरीर की हड्डी की लेखनी बनाकर, ठीक है। लेखनी करे करंक की, लेखनी किसकी करनी है, करंक की अर्थात हड्डी की लेखनी बनाकर उसका लिख राम पठाऊँ, उस पर आपका नाम राम लिखकर आपके पास भेजूँ, ठीक है। जहाँ पर क्या है, तो भक्त ईश्वर के दर्शन के लिए अपने प्राणों तक का त्याग करने के लिए तैयार है। जहाँ पर है ना कि उससे वो कहती है कि मैं अपने शरीर को मिटा दूँ, जला दूँ और उसकी स्याही बना दूँ, ठीक है, उसे आपका नाम लिखूँ। क्या यहाँ से भाव पैदा हो रहा है कि वो अपने प्राणों तक का त्याग करने लगी है, ठीक है। वृहणी आत्मा विरह वेदना में अत्यंत व्याकुल है। यहाँ पर आगे आता है बासुर सुख ना रैन सुख, बासुर होता दिन, रैन अर्थात रात को, ना सुख सपने माहे, ना ही सुख सपने में है, कबीर बिछड़े राम से ना सुख धूप ना शाहे। जहाँ पर क्या है कि इसमें भी वृहणी आत्मा की विरह अवस्था का उल्लेख हुआ है कि प्रस्तुत साखी में कबीर जी ने ये स्पष्ट किया है कि वृहणी आत्मा को किसी भी स्थिति में सुख प्राप्त नहीं होता। राम के वियोग में व्याकुल आत्मा को बासुर सुख ना रैन सुख, ना दिन में सुख प्राप्त होता है, ना रात में और ना ही सपने में। कबीर बिछड़े राम से ना सुख धूप ना शाहे, जो जन राम से बिछड़ जाते हैं, कबीर का जहाँ क्या कह रहे हैं कि जो लोग परमात्मा से बिछड़ जाते हैं उसे ना धूप में शांति प्राप्त होती है और ना ही छाया में। ये थे आपके सारे जो साखियाँ थी। आगे हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह है सतगुरु महिमा, ठीक है। सतगुरु महिमा जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था, इसकी विशेषता में जब हमने क्वेश्चन जब पढ़ा भी था कि सतगुरु महिमा को उन्होंने गान किया है, क्योंकि निर्गुण भक्ति में गुरु, ठीक है, गुरु का महत्व होता है बहुत ज़्यादा, उसके बिना हमें मार्ग कौन दिखलाएगा, ठीक है। जैसे जो कबीरदास उनके भी गुरु रामानंद थे, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने सतगुरु महिमा का गान किया है। कबीरदास ने अपने साखियों में गुरु के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। गुरु की कृपा का कोई अंत नहीं, उसका महत्व ईश्वर से भी अधिक है। वह एक मार्गदर्शन की भांति है जो प्रभु तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। क्या है वो जो गुरु, वो एक मार्गदर्शन है, एक गाइडेंस है हमारा, ठीक है, जो क्या दिखाता है, परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता। वह अज्ञान का पर्दा हटाकर सत्य से साक्षात्कार कराता है। गुरु के उपकार का बदला नहीं चुकाया जा सकता। सच्चे गुरु की प्राप्ति जीवन को सार्थक बनाती है। वे शांति और संतोष का पाठ पढ़ाता है। अभी हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। लोचन अर्थात आंखें, उघाड़िया अर्थात खोल दो, ठीक है। जहाँ पर भी गुरु के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं सच्चे गुरु की महिमा का कोई अंत नहीं, ठीक है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत अर्थात उनकी महिमा का कोई अंत नहीं। अनंत किया उपकार, कि उसने मेरे ऊपर अर्थात मैं उसका शिष्य हूँ, मेरे ऊपर उसने असंख्य उपकार किए हैं, ठीक है। जहाँ पर जो पहला अनंत आता है उसका अर्थ है उनका कोई अंत नहीं सतगुरु की महिमा का। जो दूसरा अनंत है उसका अर्थ है असंख्य, ठीक है, असंख्य उपकार किए हैं। अनंत किया उपकार, उन्होंने मेरे ऊपर असंख्य उपकार किए हैं। लोचन अनंत उगाड़िया, लोचन था उसने अपनी कृपा से मेरी ज्ञान की आंखें खोल दी है। लोचन था आंखें खोल दी किसकी, ज्ञान की। अनंत दिखावनहार, और जिनके बल पर मुझे उस ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, ठीक है। जहाँ अनंत शब्द एक से अधिक बार आया है लेकिन प्रत्येक बार अर्थ में भिन्नता है, ठीक है। यहाँ पर आगे आता है गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने हर को दिया दिखाए, ठीक है। यहाँ पर इसमें कवि ने अपनी भक्ति में गुरु को प्रभु से भी बढ़कर स्थान दे दिया है, ठीक है। जहाँ इसी का चित्रण है। कबीर ने अपने काव्य में गुरु तथा गोविंद दोनों को समान रूप में महत्व दिया है। जहाँ पर गोविंद का अर्थ है परमात्मा, ठीक है। वह गुरु को गोविंद से भी अधिक वंदनीय मानते हैं, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हमें क्या होता है, ईश्वर के दर्शन प्राप्त होते हैं।
इसी तथ्य को वे स्पष्ट करते हुए कहते हैं, गुरु गोविंद दों खड़े, गुरु तथा गोविंद दोनों मेरे सामने खड़े हैं। गोविंद अर्थात परमात्मा, एक तो गुरु हैं, दूसरा परमात्मा, दोनों मेरे सामने खड़े हैं। अब मैं इस दुविधा में हूँ कि पहले किसके चरणों का स्पर्श करूँ। ठीक है, काके लागू पाए अर्थात काके लागू कि मैं किसके पाँव का, पाए अर्थात पाँव का, ठीक है, किसके चरणों का स्पर्श करूँ। बलिहारी गुरु अपने हर को दिया बताए। वह स्वयं इस प्रश्न का, फिर कबीरदास जी क्या करते हैं, वे स्वयं इस प्रश्न का समाधान प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैं अपने गुरु पर बलि जाता हूँ, बलिहार जाता हूँ, हर को दिया बताए, जिन्होंने मुझे ईश्वरीय प्राप्ति का मार्ग बताया है या सुझाया है। ठीक है, इस प्रकार संत कबीर ने गुरु को गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया है। ठीक है, गुरु को उन्होंने परमात्मा से भी, उस ईश्वर से भी ऊपर का स्थान दिया है, क्योंकि उन्होंने क्या, उनको मार्ग दिखाया है गुरु तक पहुंचने के लिए। साधु सीप समुंदर के, सतगुरु स्वाति बूंद, तृषा गई एक बूंद ते, क्या ले करे समुंद। ठीक है, साधु सीप समुंद के, यहाँ पर क्या है कि साखी में कवि ने सच्चे गुरु की महिमा का चित्रांकन किया है। सतगुरु की कृपा से ही साधु का जीवन सफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहते हैं साधु सीप समुंद के, ये जो साधु है इस संसार रूपी समुद्र में सीपी के समान है। सतगुरु स्वाति बूंद, और जो सतगुरु है स्वाति बूंद के समान है। और जैसे कि तृषा गई एक बूंद ते, एक बूंद से ही सीपी की प्यास बुझ जाती है, वही सारे वह सारे सागर को लेकर क्या करेगी। क्या कहते हैं कि एक बूंद से ही उसकी प्यास बुझ जाएगी, तो वह सारे जो क्या ले करे समुद्र। ठीक है, क्या ले करे समुद्र, वो सारे सागर को लेकर क्या करेगी। इसका जो भाव है वो ये है कि यदि सीपी को स्वाति नक्षत्र के समय बरसे पानी की एक बूंद मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार साधु को अगर सच्चा गुरु मिल जाए तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, शिष्य का सतगुरु की कृपा का ही जीवन उससे सफल होता है, शिष्य का। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे है पखंड विरोध। ठीक है, जैसे कि हमने इनकी विशेषताओं में पढ़ा है कि उन्होंने पखंड, बाह्य डंबरों का विरोध किया है। जो पखंड है हिंदुओं के, मुसलमानों के, उनका विरोध किया है। ठीक है, क्योंकि ये एक समाज सुधारक कवि थे जो कबीर थे। उन्होंने समाज सुधार में व्याप्त पखंडों का प्रबल विरोध किया है। विरोध के समय उनकी वाणी में कटुता तथा ओजस्ता आ जाती है। उन्होंने भक्ति के बाह्य रूप का खंडन करते हुए मन की शुद्धता पर बल दिया है। अब हम करते हैं, पहान पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते जे चाकी बलि पीस खाए संसार। ठीक है, जहाँ पर क्या है कि उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया है। पान अर्थात पहाड़। ठीक है, कबीरदास जी भक्ति के क्षेत्र में व्याप्त आडंबर का विरोध करते हुए कहते हैं कि यदि पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से ईश्वर के दर्शन होते हैं। पाहन अर्थात पाहन पूज्य हरि मिले, जहाँ पर पाहन का अर्थ है मूर्ति। ठीक है, पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से कहते हैं अगर ईश्वर के दर्शन होते हैं तो मैं पूजूँ पहाड़ अर्थात पहाड़, तो कहते हैं कि मैं यहाँ पहाड़ की पूजा करूँगा। ताते जे चक्की बलि पीस खाए संसार, क्या कहते हैं कि मेरी दृष्टि में तो उस पत्थर की मूर्ति की अपेक्षा चक्की कहीं अच्छी है, क्योंकि उसके द्वारा पीसा गया अनाज संसार खाता है। भाव ये है कि आचरण की पवित्रता और मन की शुद्धता ही भगवान की भक्ति है। यहाँ पर क्या है, हिंदुओं में जो व्याप्त आडंबर है, मूर्ति पूजा है, उनका कबीरदास जी ने खंडन किया है व्यंग्य शैली में। आगे आता है, दिन भर रोज़ा रहता है, रात हनत है गाय, ये तो खून व बंदगी कैसी खुशी खुदाए। ठीक है, जहाँ पर कबीरदास जी क्या करते हैं, मुस्लिम समुदाय में प्रचलित जो बाह्य आडंबर हैं, लोक दिखावा है, उनका खंडन करते हुए कहते हैं उन्होंने हिंदू तथा मुसलमान दोनों के कर्मों की आलोचना की है। मन की शुद्धता और अहिंसा के अभाव में व्रत पूजा एक दिखावा मात्र है। तो इसमें कबीरदास जी मुसलमानों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, दिन भर रोज़ा रहते हैं, अर्थात कि दिन भर तो रोज़ा रखते हैं मुस्लिम लोग, रात हनत है गाय, लेकिन रात को गाय की हत्या कर उसका मांस खाया जाता है। ये तो खून व बंदगी, क्या कहते हैं, ये तो खून, ठीक है, ये तो वह खून है जिसे भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। कैसी खुशी खुदाई, अर्थात इसको भगवान भी क्षमा नहीं करेंगे। अर्थात यहाँ पर उन्होंने जीव हत्या के विरुद्ध भी अपनी आवाज़ उठाई है। ठीक है, और जो मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, उनके बाह्य आडंबरों के विरुद्ध भी। आगे आते हैं केसो कहाँ बिगाड़िए, केसो अर्थात केश बाल। ठीक है, कहाँ बिगाड़िए, जो मुड़े सो बार, मुड़े अर्थात जो मुड़वा देते हैं। ठीक है, जो मुंडन करते हैं उसको बोल रहे हैं।
मन को काहे ना मोंडिए जामे बिख में विकार, ठीक है, जिसमें क्या है, विखे बिखार था, जिसमें विषय विकार है। यहाँ पर क्या है, कबीरदास जी अडंबरपूर्ण भक्ति का विरोध करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, केसो कहाँ बिगाड़िए, इन सिर के बालों ने क्या बिगाड़ा है, जो मूड़े सो बार, जिन्हें तुम बार बार मुड़वा देते हो। मन को काहे ना मूड़िए, क्या कहते हैं कि तुम्हें तो अपने मन को स्वच्छ करना चाहिए, जिसमें अनेक प्रकार की, जो मैं बिखे बिखा, जिसमें अनेक प्रकार की विषय वासनाएं भरी हुई हैं। भाव यह है कि सिर मुड़वाने से कोई भक्त नहीं बन जाता। भक्ति का संबंध दिखावे से नहीं, बल्कि मन की स्वच्छता तथा निर्मलता से है। ठीक है, ये थे आपके वो पखंड विरोध से संबंधित काव्य। ठीक है, कबीर की जो कविता थी पखंड विरोध से संबंधित है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।